वेलकम बैक दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज में। दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके एक्सेस कर लीजिए। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डाटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, रो डाटा को लेकर हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वीडियो में हम कुछ स्टेप्स देखेंगे कि मीन मोड मीडियन लगाकर, और ये देखेंगे हम कि ड्रॉप एन और फिल एन का यूज करके किस तरीके से डाटा में से हम अपनी एन वैल्यू जो होती है हमारी उसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, जुपिटर नोटबुक खोलता हूँ जो मेरे बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर में खुल के आ जाएगी। टाइम ले रही है थोड़ा, पर आ जाएगी अभी। और यह आ गया मेरे बाय डिफॉल्ट क्रोम में खुल के। तो दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट के सीधा हम अपने काम मुद्दे पर आते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली काफी सारे स्टेप्स मैंने अपनी पांडास वाली वीडियो में दिखा दिए और बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ के आपका रिवीजन ही होगा, आप इसे देख सकते हैं दोबारा। और वहां पे मैंने जो चीजें नहीं बताई थी वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपने पांडास को, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। तो मैं एक डाटा सेट लूंगा जिसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो मैं लिखता हूँ पीडी रीड कर दो मेरी सीएसवी फाइल को, जिसकी लोकेशन मैं आपको देता हूँ। तो अभी सिंगल स्लैश को मुझे डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेरा एरर ना शो करे। फाइल का नाम है मेरा data1.csv। मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ फाइल मेरी इंपोर्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये इंपोर्ट होके आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फाइल है, यहाँ कुछ लोगों के नाम है, यहाँ उनकी एज है, यहाँ उनकी पोजीशन है कि वो अपनी कंपनी में किस किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, यहाँ उनका एक्सपीरियंस है कि कितने सालों से काम कर रहे हैं, और यहाँ उनकी सैलरी है कि उन्हें सैलरी कितनी मिलती है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो किसी किसी लोगों की एज नहीं मालूम हमें, किसी का एक्सपीरियंस की सैलरी नहीं मालूम हमें। तो अब इसे परफॉर्म करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं जिनकी मुझे नहीं मालूम उन्हें मैं रिमूव कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं अपने डाटा सेट से कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप हट जाइए, इस टाइप से। दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूं कि उनमें से कुछ डाटा सेट की वैल्यूज को फिल एन के थ्रू भर दूं। ठीक है, उनमें से नैन वैल्यू में जो मैं अपनी तरफ से वैल्यूज भरना चाहता हूं मैं भर दूं। तीसरा तरीका मैं ये देख सकता हूं, क्या मैं मीन निकाल के भर दूं। मीन जनरली क्या होता है, एक तरीके से ये मान के चलिए एवरेज है कि जैसे 24, 23, 23, 22, 31 का मीन निकालेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके 5 नंबर का मीन निकाला तो डिवाइड कर देंगे। उस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं, उस तरीके से हम मोड निकालते हैं। तो क्या मैं इनका मीन मीडियन मोड निकाल दूं। तो दोस्तों एक एक करके मैं तरीके दिखाता हूं आपको कि आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप नैन वैल्यू को हटा सकते हैं, किस किस तरीके से आप नैन वैल्यू की जगह कोई वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक तरीका आता है वो होता है ड्रॉप एन मेथड। ड्रॉप एन सिर्फ टैप करके दबा के रखना दोस्तों, आपको ये पता चल जाता है इससे आप क्या क्या आर्गुमेंट इसमें दे सकते हैं। तो एक्सिस दे सकते हैं, हाउ की वैल्यू दे सकते हैं। अब दोस्तों हाउ की वैल्यू अगर हम एनी देते हैं तो हाउ की वैल्यू एनी देने पे ये वही काम करता है जो हमारा df.drop एन मेथड करता है। बट अगर मैं हाउ की वैल्यू ऑल कर दूं तो ये क्या करेगा, अगर मेरी पूरी रो कोई ऐसी है प्रेजेंट जिसमें सारी की सारी वैल्यूज नैन है, यानी कि नॉट अ नंबर वैल्यू है, तो इस पूरी रो को हटा देगा। तो अगर मैं चाहूं तो df.drop एन लिख सकता हूं और चाहूं तो हाउ एनी लिख सकता हूं, दोनों एक ही काम करेंगे पर और अलग काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। थ्रेश में क्या होता है, थ्रेश में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं थ्रेश में कोई वैल्यू देता हूँ 3, तो जिस रो में 3 या 3 से ज्यादा नैन वैल्यूज होंगी वो रो हमारी रिमूव हो जाएगी। सबसेट में हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से हमें नैन वैल्यू को रिमूव करना है उस पर्टिकुलर कॉलम को लेके हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कैसे होता है ये सब कुछ परफॉर्म। df.drop एन कर दिया मैंने, तो ड्रॉप एन करती ही मेरी वो सारी की सारी रोज रिमूव हो जाएंगी जिनमें नैन वैल्यूज थी। तो मेरी 2 और 3 में थी नैन वैल्यूज,
और किसी में मुझे नैन वैल्यूज नहीं दिख रही, तो मेरे यहाँ से 2 और 3 रिमूव हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे रखिए या फिर आप हाउ में एनी दीजिए, सेम बात है। तो ये देखिए सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब दूसरी आर्ग्यूमेंट हम इसमें देंगे हाउ में ऑल की वैल्यू। अगर मैं ऑल देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, ऑल। अब दोस्तों होगा क्या, एग्जीक्यूट करते ही कोई चेंज नहीं आएगा मेरे डाटा सेट में। 6 की 6 मतलब टोटल 0 इंडेक्स से देखें तो 7 की 7 रो मुझे ऐसी ही दिखी, पर इसमें नैन वैल्यू थी, इसने रिमूव क्यों नहीं करा? इसने रिमूव इसलिए नहीं करा, अगर मेरी पूरी रो होती जिसमें A to Z नैन वैल्यूज होती तब ये रिमूव करता, ठीक है, इसलिए इसने कुछ रिमूव नहीं करा। अब एक और तरीका होता है कि मैं थ्रेश की वैल्यू पास कर दूं इसमें, तो df डॉट ड्रॉप na। अब दोस्तों जल्दी से डाटा सेट देखिए और अपने दिमाग में सोच लीजिए कि अगर मैं थ्रेश की वैल्यू 3 देता हूं तो कौन सी रो रिमूव होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थ्रेश की वैल्यू 3 यानी कि 3 नैन वैल्यू से ज्यादा नैन वैल्यू, तो 3 नैन वैल्यू हमारी एक ही रो में है, आरएन वाली रो में, जिसमें 1 2 3। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते ही मेरी आरएन वाली रो रिमूव हो जाएगी, देखिए रिमूव हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से मेथड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर किसी कॉलम में से चाहता हूं मैं किसी नैन वैल्यू को रिमूव करना। मैं चाहता हूं ये मेरी एज में जो नैन वैल्यू है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, df डॉट ड्रॉप na। इसके अंदर मैं पास करूंगा हमारा सबसेट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या क्या दे सकते हैं, और अब करते हैं एज। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो इसे एग्जीक्यूट करते ही आप लोग देख सकते हैं कि मेरी नैन वैल्यू जो थी गगन वाले उसमें वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो एज के अंदर नैन वैल्यू किस कॉलम में थी, किस जगह पे थी, रो में, तो गगन वाली उसमें थी, तो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मीन मोड मीडियन से किस तरीके से इनमें वैल्यूज को इंप्यूट कर सकते हैं, यानी कि इनमें वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा numpy को। अभी मैं बताऊंगा आपको numpy को क्यों इंपोर्ट करा मैंने। दूसरा काम क्या करूंगा, मैं यहां पर इंपोर्ट करूंगा sklearn से डॉट impute फिर यहां से इंपोर्ट करूंगा मैं सिंपल इंप्यूटर को, जो हमारी हेल्प करेगा हमारे टास्क को करने में, ठीक है। अब इतना आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी कोई एरर आता है तो मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, वहां पे आपको मैंने एक एक चीज बताई है कि किस तरीके से आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब मैं अपने डाटा सेट को लोड करता हूँ। तो मैंने ऊपर डाटा सेट लोड कर रखा है, मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ V करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब DF को एग्जीक्यूट करते हैं, ये मेरा एग्जीक्यूट होके आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ IM नाम से इंप्यूटर के लिए, जिसमें मैं देता हूँ सिंपल इंप्यूटर, और इसके अंदर आप Shift+Tab दबा के देख सकते हैं कि क्या क्या आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो मिसिंग वैल्यूज में आप देंगे np.nan, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी में आप क्या भरते हैं, अपना मीन, मोड, और मोड को यहाँ पे हम मोस्ट फ्रिक्वेंट से दिखाएंगे, और तीसरा भरते हैं हम मीडियन। तो इस तरीके से आप वैल्यूज भर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट का हमें काम है, तो इन 2 आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने जानकारी ले ली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ मैं मिसिंग वैल्यू फिल करता हूँ। तो लिखता हूँ मिसिंग वैल्यूज इक्वल टू लिखूंगा np.nan। फिर उसके बाद मैं उसमें स्ट्रेटेजी लिखूंगा कि मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। तो उसके अंदर मैं लिखूंगा मीन, ठीक है। अब मुझे ये चुनना है कि मुझे कौन सी पर्टिकुलर अपनी कॉलम को उठाना है जिसमें मीन की वैल्यू को फिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं iLog का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा df इक्वल टू df डॉट iLog, है ना। अब मैं कहूंगा यहाँ पे iLog में कि मुझे जो है अपनी
यहाँ से आप 1 और 3 कॉलम दे दो, ठीक है, जिन पर मैं मीन परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फिर ट्रांसफॉर्म जो मैं आपको आने वाली वीडियो में, इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, मैं वो सारी फीचर स्किलिंग पे बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे ये स्टेप समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाली वीडियोस को देखिए और A to Z वहाँ पे सब कुछ मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बनाऊंगा ये वाली वीडियोस, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक df2 बनाता हूँ जिसमें मैं im.fit ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म और यहाँ पास कर देता हूँ हमारे df1 को जो मैंने बनाया है। अब मैं df2 का एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए एग्जीक्यूट होके आ चुका है दोस्तों। अब मैं इस तरीके से दोबारा df को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी यही प्रिंट हो जाएगा, पर मेरा मेन मोटिव था आपको एरे के फॉर्म में दिखाना, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ अगर मैं 31 + 22 करूंगा तो आएगा मेरा 55 + 23 करूंगा तो मेरा आएगा 78 + 23 करूंगा तो मेरा आएगा 78 + 101, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये मेरा बैठ जाएगा 123 और 123 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो मेरा आएगा 24.6, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप 53 प्लस का 23 76 99 123 और ये ओवरऑल डिवाइड बाय 5 करा तो मेरा 24.6 बैठ गया। इसी तरीके से अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, बस वैल्यू चेंज करनी है मुझे यहाँ पे। तो अगर मुझे मीडियन परफॉर्म करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे मीन की जगह पे मीडियन लिख दूंगा और इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये मीडियन निकाल के मुझे दे देगा उन वैल्यूज का, ठीक है। अब मुझे अगर मोड करना है तो मोस्ट फ्रिक्वेंट लिख के यहाँ मैं कर सकता हूँ, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट और इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी आ गया मेरा। तो दोस्तों इस तरीके से हम वैल्यू फिल कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मशीन लर्निंग की मोर वीडियोस के लिए थैंक यू दोस्तों।